क्या होगा जब सपनों का शहर मुंबई पानी में गोते खाएगा? मुंबई के डूब जाने से दूसरे राज्यों को क्या नुकसान पहुंचेगा? आखिर किस वजह से हो रहे हैं मौसम में बदलाव और कैसे बचेंगे मनुष्य इन आपदाओं से? क्या एसी बनेगा मुंबई की बाढ़ की वजह? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आज के समय में पूरी दुनिया में एक बड़ी ही भारी संकट बरस रहा है और वो भी बारिश के रूप में। ऐसे में भारत देश तो क्या, दुनिया का कोई भी शहर इस आपदा से बच नहीं पा रहा है। हर तरफ कहीं बिन मौसम की बरसात है तो कहीं रात को भी शरीर जला देने वाली गरम गरम हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है। ऐसे में हम ये साफ देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़े संकट का अंदेशा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पूरी दुनिया इसे ऐसे ही नजरअंदाज करती रही तो इस दुनिया का एक खोखला गोला बनने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। खैर, शुरुआत में हम ज्यादा दूर की बात नहीं करते, लेकिन आप हाल ही में हुई एक ऐसी घटना को देख लीजिए जिसने न सिर्फ एक रेत के शहर को पानी से नहला दिया, जबकि उसकी दुर्दशा पूरी तरह से चरमरा कर रख दी। जहां आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन जो नहीं समझे उन्हें बता दें कि हम बात कर रहे हैं हाल ही में दुबई में हुई बाढ़ और बारिश की। अब मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सब तो जानते ही होंगे कि दुबई, जिसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए, उसे सूखे रेगिस्तान के लिए और वहां पड़ती कड़कड़ाती गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुबई को पूरी तरह से सन्न कर दिया। दरअसल 15 अप्रैल का वो दिन था जब सूखे सूखे रेगिस्तान के लिए जाना जाने वाला देश पूरी तरह से प्राकृतिक पानी से धुल गया। और न सिर्फ धुल गया बल्कि यहाँ की सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी आ चुकी थी। खैर, ये तो मुनासिब था क्योंकि वहाँ के लोगों को खुद अनुमान नहीं था कि उनके देश दुबई में भी कभी इतनी खतरनाक बारिश हो सकती है। और यही वजह रही जो उन्होंने अपने पूरे देश को ऐसी आपदा के लिए कभी तैयार नहीं किया। लेकिन जब आपदा आई तो यहाँ की सड़कों पर गाड़ियां चलती नहीं बल्कि तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। कहा जा रहा था कि ये बारिश जो थी ये कोई नेचुरल यानी प्राकृतिक बारिश नहीं थी, बल्कि एक आर्टिफिशियल बारिश थी। और आर्टिफिशियल बारिश माने मनुष्यों द्वारा कराई गई बारिश। अब ये तो लोगों द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि बादलों में गैस छोड़ने की वजह से दुबई में ऐसे हालात बने थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये क्लाउड सीडिंग तो एक बहाना है, बल्कि ये तो असल में प्रकृति की मार है। यानी मनुष्य जितनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके लिए ये समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। ये संकेत है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का। वैसे जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें कि जब दुबई में ऐसे हालात बने थे तब इसका नुकसान न सिर्फ दुबई को बल्कि उसके आसपास के कई हिस्सों को भी हुआ था। और कुछ समय के लिए तो वहां से जुड़े काम भी ठप पड़ गए थे। अब ये तो रही भाइयों दुबई की बात, लेकिन अब बात करने जा रहे हैं कि अगर भारत के मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो क्या होगा। ये बाढ़ आ कैसे सकती है, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भविष्यवाणी में बताया गया है कि 2050 तक मुंबई पानी की चपेट में होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह होगी ग्लोबल वार्मिंग, जिससे प्राकृतिक समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। वैसे हम आपको बता दें कि मुंबई में बाढ़ आने की एक सबसे बड़ी वजह एसी भी हो सकती है। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। दरअसल अगर आपके घर में एसी होगा तो आपने एक चीज तो नोट की होगी, भले ही एसी आपके रूम के अंदर ठंडी हवा फेंकता है, लेकिन क्या आपने कभी ऊपर छत पर लगी उसकी मशीन पर ध्यान दिया है? तो दोस्तों, कुछ ऐसा है कि जब एसी को चलाते हैं तो वह रूम तो ठंडा करने के साथ साथ वातावरण को इतना गर्म करता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले ही मुंबई स्थित अरे जंगल, जिसे मुंबई का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें से सरकार ने करीबन 2500 के लगभग पेड़ काट दिए थे।
तो अब आप बताइए, क्या इन सब प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मनुष्य का नहीं तो भला किसका हाथ है? और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस हिसाब से वो समय दूर नहीं जब मुंबई के साथ साथ पूरी दुनिया किसी दिन बाढ़ की गिरफ्त में होगी। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी का बढ़ना, और गर्मी में बर्फ पिघलती है। और आप ये भी जानते होंगे कि मुंबई का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे में गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे होगा ये कि ग्लेशियर पिघलने के बाद पानी में वो तब्दील हो जाएंगे, और पानी में तब्दील होने के बाद वह समुद्र में आएंगे, जिससे मुंबई के आसपास के जो समुद्र हैं उसमें पानी का स्तर बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ये बाढ़ मुंबई को ढक लेगी। ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती गई तो 2050 तक पूरा मुंबई पानी की चपेट में ही नजर आएगा, और मुंबई के बाढ़ में डूब जाने से भारत के कई राज्यों को काफी नुकसान होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुंबई भारत का एक ऐसा शहर है जिसे भारत के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक माना जाता है, और इसकी वजह है वहां मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज और वहां रहने वाले बड़े बड़े घरों के लोग। और इतना ही नहीं, बॉलीवुड में जितने भी स्टार्स हैं उनमें से ज्यादातर स्टार्स के घर भी मुंबई में स्थित हैं। वैसे इन सब के अलावा यहाँ घूमने के लिए भी जगह काफी कमाल की है, और इतना कुछ काफी है किसी टूरिस्ट को मुंबई की ओर खींचने के लिए। और यही वजह है कि मुंबई में घूमने आने वाले लोगों की वजह से भारत को काफी प्रॉफिट मिलता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर मुंबई बाढ़ में डूब जाता है तो फिर भारत को कितना नुकसान हो सकता है। ये तो आप काफी छोटी बात समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ काफी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जिनमें भी भारत को काफी मुनाफा होता है। अगर ऐसे में मुंबई में बाढ़ आती है तो भारत इस फायदे से भी हाथ धो लेगा। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में गिनी जाने वाली फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड भी मुंबई में ही स्थित है, जिससे तो मानो भारत को अच्छी खासी दौलत और शोहरत दुनिया भर से मिलती है। ऐसे में अगर यहाँ बाढ़ आती है तो इसमें भी भारत और दूसरे देशों को नुकसान हो सकता है। इस सब के अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई का सबसे ज्यादा एरिया समुद्री इलाकों से घिरा हुआ है, और अगर भारत को किसी और देश से समुद्री रास्ते से सामान एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो ये काम भी भारत में मुंबई से ही होता है। ऐसे में अगर यहाँ बाढ़ आ गई तो समझ ही सकते हैं कि इससे न सिर्फ भारत का बल्कि जो भी देश या शहर वहाँ डील करते हैं उन्हें भी काफी नुकसान हो सकता है। तो भाइयों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक शहर के बाढ़ में डूब जाने की वजह से न सिर्फ उस शहर को बल्कि उसके आसपास के शहर को, कई देशों को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वेल, ये तो हम नहीं बल्कि भविष्य मलिका कहती है कि एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही है। अब देखना यह है कि क्या असल में ये सब होता है या नहीं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।